देखिए बीच में बेचैन हो गया, हदीस कोट की है, सही है कि गलत? देख लीजिए मेंटल हो गया है। लगे हुए आदमी पर आप क्या देश में दंगे कराना चाहते हैं? देश के मुसलमानों को कलंकित करना चाहते हैं? इसको कुछ नहीं देगा। शादाब भाई आपने बोल लिया, शादाब भाई आपने बोल लिया, अब रिप्लाई सुनिए, फिर पॉइंट नोट करिए जो आपको गड़बड़ लगेगी। आपने सुन लिया ना सर, प्लीज 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 बारी बारी से आदिल बोलिए। राकेश भाई, शादाब का असली परिचय ये भाजपा ही है, ब्रैकेट में भाजपा भी लिख दीजिए। जितना ये पासमानदा शादाब चिल्ला रहा है, इससे पूछिए कि कर्नाटका में 4.5% पासमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन था, अमित शाह और मोदी ने हटा दिया, भाजपा ने हटा दिया। शादाब का एक बयान कभी सुना दीजिएगा। तेलंगाना में माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन था, वो भी ओबीसी और बैकवर्ड मुसलमानों का था, उसको तेलंगाना सरकार, उसको मोदी और अमित शाह जाकर बोलते हैं हम हटा देंगे। तो ये किस पासमानदा की बात करता है? आज तक एक पासमानदा बिरादरी से ना एमएलए है, ना मिनिस्टर है मोदी सरकार। आदिल शादाब शम्स रुक जाइए, आदिल एक मिनट, शादाब शम्स प्लीज। आदिल आपको शादाब शम्स के पसमानदा होने से दिक्कत है या आपको इस बात से दिक्कत है कि अरे पसमानदा मुसलमान बीजेपी के साथ कैसे चले गए, या फिर आपको यह है कि आप पसमानदा को मुसलमान ही नहीं मानते हैं, या परिभाषा आप तय करेंगे? राकेश भाई, मैं तो उसी पासमानदा बिरादरी की बात कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी अमित शाह को बोलिए, दोनों साहेब को, कि वहां किसी पासमानदा बिरादरी से गवर्नर बना दे। इन्होंने आरिफ मोहम्मद खान को बनाया, इन्होंने नजमा हेपतुल्ला को बनाया, इन्होंने बिहार में मंत्री सैयद शहनवाज को बनाया, इन्होंने सैयद मुख्तार अब्बास नकवी को बनाया। किसी पासमानदा मुसलमान को तो मंत्री एमएलए एमपी नहीं बनाया इन्होंने। तो है ना मुसलमान की बात कर रहे हैं, है ना मुसलमान? आप तो पूछते हैं कि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए क्या किया। आपने खुद ही 5 नाम गिनवा दिए, आदिल हसन, आपने खुद ही 5 नाम गिनवा दिए। कोई पासमानदा नहीं है इसमें, कोई पासमानदा नहीं है। सैयद शहनवाज हुसैन, सैयद मुख्तार अब्बास नकवी, नजमा हेपतुल्ला, छोड़ दीजिए कौन क्या है ना मुसलमान। अब हाजी नाजिम खान, कोई पासमानदा नहीं है राकेश भाई। ठीक, हाजी नाजिम खान, हाजी, ठीक है सर, ठीक। अरे कोई हो मुसलमान है ना, जितने आप नाम गिनवाए, पसमानदा हो चाहे कोई हो, पठान हो, कोई हो, है ना मुसलमान जी। आप बाइफर्केशन करते रहिए, इधर बैठ कर। नहीं, ये बहुत अच्छा ट्रेंड है आदिल हसन, ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। कांग्रेस सपा कहे हिंदू में जाति खोजे, ये ब्राह्मण है, ये फलाना जाति है, ढिकाना जाति है। आप कहे कि नहीं ये मुसलमान में ये पठान हो गया, ये पसमानदा हो गया, ये कुछ और हो गया। आप लोग सर ऐसे ही बांटते रहिए, ऐसे ही डिवाइड एंड रूल करते रहिए। हिंदू और मुसलमान दोनों देख रहे हैं कि कैसे अपने अपने फायदे के लिए हमारा बंटवारा होता है। 10 सेकंड। सुरजापुरी बिरादरी सीमांचल की पासमानदा बिरादरी है, उसको ओबीसी लिस्ट में डलवा दीजिए केंद्र सरकार ने। आदिल हाथ जोकर बोल रहे हैं, ओबीसी बिरादरी में केंद्र सरकार में फाइल किया हुआ है सुरजापुरी बिरादरी का। ओबीसी हो रहे हो, अब छोड़िए, नहीं, इस पर भी चर्चा कर लूंगा। सुनिए आदिल, इस पर भी चर्चा कर लूंगा। किसी दिन जातियों पर और किसी दिन रिजर्वेशन पर डिबेट होगी तो इस पर भी चर्चा कर लूंगा सर, इस पर भी चर्चा कर लूंगा। हाजी नाजिम खान, मेरा सवाल ये है कि राम मंदिर बन गया, संपूर्ण हो गया, अब तो ध्वजा भी फहराई गई, इसका मतलब मंदिर कार्य पूर्ण हुआ। देश राम मंदिर के मुद्दे से आगे निकल चुका है, देश बाबरी के मुद्दे से आगे निकल चुका है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे को छोड़ने की ख्वाहिश क्यों नहीं है? क्यों बाबरी के मुद्दे को बार बार जिंदा करने की कोशिश की जा रही है? हाँ राकेश भाई, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था तो देखिए भारत के हर नागरिक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। लेकिन आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भव्य मंदिर तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन वो 5 एकड़ जो जमीन है आज भी अपनी शहादत पे अपने रोती और कहते कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। 5 एकड़ जमीन का। और रही बात यहाँ बाबरी मस्जिद की, तो हम तो ये भी सुनने के है कि बाबा ये कहते हैं कि भी देखिए हमने बाबर की छाती पे करके मंदिर को तैयार कर दिया गया। तो मैं तो कहता हूँ ये तो भारत की धरती है। बल्कि वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ विदेशों में जाके। तो भाई बुद्ध की धरती है, बुद्ध की धरती पे अगर मंदिर बन के तैयार हो गया जहाँ उसका ध्वज पे लहराया गया, तो ये बाबर की छाती के ऊपर का सवाल समझ में नहीं आता हम लोगों को। और दूसरी बात है भाई सबके साथ तो इंसाफ हुआ है, लेकिन वो 5 एकड़ जो जमीन है आज भी रो रो के दुआई दे रही है राकेश भाई कि मुझे आज तक उस असित में नहीं लाया गया जिसके ऊपर ये फैसला आया। हाजी
खान, हाजी नाजिम खान, हाजी नाजिम खान, सुनिए 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 सुनिए, हाजी नाजिम खान सुनिए, उस 5 एकड़ जमीन पर किसको इंसाफ करना था? हाँ, मैं तो कहता हूँ कि 5 एकड़ जमीन है तो क्या उसका नक्शा जो बनाया गया उसका पास हो गया? नक्शा को तो खारिज कर देते, एनओसी मिल नहीं पाती। तो ये राकेश भाई, नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ किसको इंसाफ करना था? हाजी नाजिम खान, हाजी नाजिम खान, हाजी नाजिम खान, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, आपके हक की बात कर रहा हूँ। आपने कल मेरा शो नहीं देखा था। कल राम मंदिर में धर्मध्वजा फहराई गई, उसके बावजूद जाकर मैंने उसी 5 एकड़ जमीन पर खड़ा होकर डिबेट किया था, उसी धन्नीपुर में जाकर खड़ा होकर डिबेट किया था। और आप ही की तरह एक मौलाना और थे जो यहाँ से कहकर गया कि मैं तो उसको मस्जिद की जगह मानता ही नहीं हूँ, बनेगी क्यों वहां पर मस्जिद? और आज आप आकर पूछ रहे कि इंसाफ हुआ क्या? पूछिए ना जाकर आपके ठेकेदारों से जिन्होंने ठेकेदारी ले रखी थी वहां पर, क्यों नहीं वहां पर मस्जिद बनकर तैयार हुई? मैं तो इसी सवाल के साथ खड़ा हुआ वहां पर कि वहां पर नींव एक ईंट तक नहीं रखी गई है मस्जिद की, क्यों नहीं रखी गई है? बन जाना था, मैं वो भी कवर करता। राकेश भाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया था वो किस बेस पे आया था? वो बाबरी मस्जिद को लेके तो आया था। अब बाबरी मस्जिद की 5 एकड़ जमीन, अरे सर ना बदलिए नहीं, गोल पोस्ट बदलिए नहीं। हाजी नाजिम खान इधर उधर भागने नहीं दूंगा, हाजी नाजिम खान इधर उधर भागने नहीं दूंगा। आपने कहा कि उस 5 एकड़ जमीन पर इंसाफ क्यों नहीं हुआ? मैं पूछ रहा हूँ उस 5 एकड़ जमीन पर इंसाफ करने की जिम्मेदारी किसकी थी? कभी आपने जाकर पूछा? कभी धन्नीपुर गांव में उस जगह पर जाकर खड़े हुए? कभी पूछा जो उस कमेटी के लोग हैं, कहा क्यों नहीं बनी मस्जिद भाई वहां का? और सुनिए हाजी नाजिम खान, हाजी नाजिम खान एक और बात सुनिए, जो वहां पर बोर्ड लगे हैं ना सर, 2 बोर्ड लगे हुए हैं, 2 बोर्ड पर मस्जिद कैसी बनेगी बाकायदा डिजाइन डिजाइन का पोस्टर लगा हुआ है। वो पोस्टर भी कई जगहों से फटा हुआ है। मुझे देखकर बहुत दुख हुआ कि पोस्टर का यह हाल है, बोर्ड का यह हाल है, तो जिनके ऊपर उस जगह पर न्याय करने की जिम्मेदारी थी उनका क्या हाल होगा? हाँ राकेश भाई, देखिए मैं धन्नीपुर की उस जमीन पे गया हूँ और अल्लाह का शुक्र है मैंने सजदा भी अदा करा, क्योंकि मैंने सजदा इसलिए करा कि मैंने मेरी बाबरी मस्जिद का जो इंसाफ हुआ तो वो 5 एकड़ जमीन में यहाँ पे मिली है। लेकिन आज वो जमीन जो पड़ी हुई अपनी जो बदकिस्मती पे रो रही है। मैं आपको अपना सोशल मीडिया पे मेरे फोटो पड़े हुए वहाँ के आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात, अरे तो कौन है उस बदकिस्मती का जिम्मेदार? हाजी नाजिम खान, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कौन है? मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे सुन तो लीजिए भाई, ये सिस्टम में जब एक नक्शा बना दिया गया है उसका कि बाबरी मस्जिद इस तरीके की बनेगी, यहाँ पे मस्जिद जो जमीन नहीं बनेगी बाबरी मस्जिद, नहीं बननी चाहिए बाबरी मस्जिद। अरे सुनिए शम्स भाई, चुप रहिए, चुप रहिए शम्स भाई, ज्यादा मत बोलिए आप लोग। अरे भाषा नहीं आपको उतना कम क्या मत कर, हिंदुस्तान के नाम पे, मुसलमानों के बाबर के नाम पे। अरे बंद कर दीजिए मस्जिद का फैसला। शदाब हाजी नाजिम खान को पूरा करने दीजिए, हाजी नाजिम खान को पूरा करने दीजिए अपनी बात। हाजी नाजिम खान बोलिए। हाँ राकेश भाई, देखिए मैंने ये कहा कि बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आया था उसके खिलाफ अगर शम्स भाई जा रहे हैं तो मैं शम्स भाई आपसे कहता हूँ कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग मत करें भाई। देखिए मस्जिद तो भारत के अंदर ही बनेगी और इंशाल्लाह देखिए। और दूसरी बात राकेश भाई, एक बहुत बात कही गई थी कि मस्जिद का नाम आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब पर रख दीजिए या किसी और महान पुरुष के नाम पर रखिए। तो शिलोंग के अंदर एक मदीना मस्जिद है, वहां पर एक लाइब्रेरी है, इस्लामिक लाइब्रेरी, जिसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब है। तो देखिए भाई, हम लोग तो पहल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का एक नैरेटिव सेट कहा जा रहा है कि मस्जिद नहीं बनेगी। भाई मस्जिद तो देखिए मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। नहीं, हाजी नाजिम खान सुनिए, हाजी नाजिम खान सुनिए, आप कह रहे हैं कि मस्जिद का लोग विरोध करें, कोई मस्जिद का विरोध नहीं कर रहा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, विरोध इस बात का हो रहा है शादाब शम्स की बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों बनी? हाँ राकेश भाई देखिए मैं कहता हूँ कि एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू करवा दी जाए। शादाब शम्स को सुनिए, शादाब शम्स को। बाबर के नाम पर देश में मस्जिद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं आक्रांता हैं, इन्होंने हमारे लोगों पे जुल्म किया। हमें मस्जिद चाहिए, मस्जिद मेरे नबी के नाम पे बने, मस्जिद इस मुल्क के नाम पे बने, मस्जिद अल हिंद के नाम से बने। हमारे जिन लोगों ने शहादतें दी, देश के लिए कुर्बानियां दी, अशफाकुल्लाह खान के नाम पे बने, वीर अब्दुल हमीद के नाम पे बने, हमें खुशी होगी। लेकिन बाबर के नाम पे, औरंगजेब के नाम पे, इनके नाम पे हम हाथ जोड़ते हैं। हमें घटिया सियासत हमारे साथ मत कीजिए, देश के मुसलमानों और बर्बाद मत कीजिए। हमें नफरतों की राजनीति में नहीं पढ़ना है। मस्जिद मोहब्बत का पैगाम देती है, वो अल्लाह के इबादत का घर है। हम इबादत के लिए मस्जिद जाते हैं, इनकी सियासत। अच्छा, अरे अखिलेश कटियार को तो मैं भूल ही गया। एक मिनट रुके, माफी के साथ अखिलेश भाई, इन लोगों ने इतना क्या कहूं मैं भूल ही गया आपको।
और शायद हो सकता है दिमाग से इसलिए उतर गया कि अखिलेश यादव ने संकेत दे दिया कि भाई हो सकता है कि मैं राम मंदिर चला भी जाऊं। ये बाबरी वाले पर क्या आप लोग टेक ले रहे हैं कि मस्जिद बाबरी के ही नाम से होगी क्या? For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.